च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विनयम्पि जो उवा एण चो इओ कुप्पई नरो दिब्बम सो सिरि मिज्जन्ति दंडेण पड़िसे है। आदमी के भीतर अनेक वृत्तियां होती हैं। उनमें एक है अहंकार की वृत्ति। आदमी दूसरों पर अधिकार करना चाहता है, दूसरों को अपने अधीनस्थ रखना चाहता है, और वह भी घमंड की भावना से कि मैं बड़ा रहूं, मैं बड़ा रहूं। एक मलिन भावना से दूसरों को अपने अधीन रखना चाहता है, स्वयं दूसरों की अधीनता में रहना नहीं चाहता। आदमी दूसरों से सम्मान पाने की आकांक्षा रखता है, परंतु दूसरों को सम्मान देने की आकांक्षा नहीं रखता। अहंकारी व्यक्ति सम्मान बटोरने का प्रयास करने वाला, अहंकारी व्यक्ति दूसरों पर अधिकार जमाने का प्रयास रखने वाला, भावना रखने वाला, अहंकारी व्यक्ति दूसरों को अपने अधीन रखने की मनोवृत्ति रखने वाला व्यक्ति। अभिमान, अहंकार एक बाधा है। शास्त्र में कहा गया है कि अहंकार के कारण आदमी शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता। शिक्षा ज्ञान प्राप्त करना है तो विद्यार्थी को अहंकार को बीच में आड़े नहीं आने देना चाहिए। बात में यथार्थ हो, सम्यक ज्ञान हो, उसे प्राप्त करने के लिए आदमी को ज्ञान के प्रति विनम्र होना चाहिए। हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान विनय होना चाहिए। ज्ञान के प्रति विनय, ज्ञानी आदमी के प्रति भी उचित विनय की भावना। जो ज्ञान या ज्ञानी की आसाधना करता है, अवहेलना करता है, उच्छृंखलता पूर्ण व्यवहार करता है, ज्ञान की अवज्ञा करता है, वह व्यक्ति मानो कि अपने लिए ज्ञान के आने के दरवाजे को बंद करने का प्रयास करता है। तो ज्ञान के सामने अहंकार नहीं, ज्ञान के प्रति सम्मान की भावना। जो आदमी ज्ञान की अवज्ञा करता रहता है कि ज्ञान में कुछ नहीं है, बुद्धि में कुछ नहीं है, बुद्धि बेकार है, ज्ञान बेकार है, तो आशा करनी चाहिए वो ज्ञान और बुद्धि को अपने से दूर करने का मानो प्रयास करता है। इसलिए बुद्धि की भी अवज्ञा नहीं करनी कि बुद्धिमान लोग ऐसे ही, बुद्धिमान ऐसे ही होते हैं। बुद्धि की अवहेलना नहीं। बुद्धिमान आदमी कैसा वो अलग बात है, बुद्धि खराब नहीं है, बुद्धि अच्छी चीज है, ज्ञान अच्छी चीज है। ज्ञान और बुद्धि का उपयोग कौन क्या करता है वो एक अलग मुद्दा है। उपयोग क्या करना अलग मुद्दा, पर ज्ञान अपने आप में अच्छी चीज है, बुद्धि अपने आप में अच्छी चीज है।
इसलिए ज्ञान के प्रति विनम्रता होनी चाहिए। यथार्थ के प्रति हमारे मन में विनय का भाव, विनम्रता का भाव होना चाहिए। और उद्दंडता, अहंकार तो किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आदमी सोचता है मैं इतना बड़ा, ठीक है, कुछ विकास तुम्हारा हुआ होगा, परंतु तुमसे भी कोई बड़ा दुनिया में है या नहीं? तुम अपने आप को बहुत बड़ा मानने का घमंड कर रहे हो, तो सारी दुनिया में तुमसे कोई बड़ा भी आदमी है या नहीं? आदमी सोचे कि मेरे पास विद्वत्ता है, ज्ञान है, मैं संस्कृत जानता हूँ, मैं प्राकृत भी जानता हूँ, मैं अंग्रेजी भी जानता हूँ, मैं विज्ञान भी जानता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, ज्ञान है, तो दुनिया में तुमसे बड़ा कोई ज्ञानी आदमी नहीं है क्या? दूसरे ज्ञानी भी हैं तो सही ना, अगर हैं तो फिर तुम किसके साथ अहंकार करना चाहते हो? अपने से कम ज्ञानियों को देखकर अहंकार करते हो, तो अपने से ज्यादा ज्ञानियों की ओर भी जरा देख लो, वो तुमसे कितने ज्यादा ज्ञानी हैं। तो अहंकार नहीं, ज्ञान है, अच्छी बात है, और संभव हो सके तो ज्ञान का विकास करो। ज्ञान तो अनंत है, और विकास करने का प्रयास करो। आदमी को जितना संभव हो सके ज्ञान बढ़ाना चाहिए। संस्कृत का श्लोक है, अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पश्च कालो बहवश्च विघ्नः यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। कि ज्ञान तो अनंत है, कोई आर पार नहीं, ज्ञान का छोर नहीं, परंतु कठिनाई यह है कि हमारा जीवन काल सीमित है, स्वल्प काल है। स्वल्प काल कैसे है? वर्तमान में मान लो 100 बरस आ जाएंगे, 105, 108, और आखिर कितने, कब तक आएंगे बरस? एक समय था आदमी का आयुष्य अरबों अरबों खरबों ठेठ 3 पल्योपम तक का आयुष्य होता था, बहुत लंबा आयुष्य होता था। फिर आयुष्य घटा, घटते 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 वर्तमान में हमारे यहाँ के जो मनुष्य हैं, 100 पार करने वाले भी कोई आदमी मिलते हैं। लगभग प्रायः तो 100 के भीतर भीतर आगे चले जाने वाले होते हैं। यानी काल सीमित है, स्वल्प है, और उसमें भी विघ्न, बाधाएं, अवरोध भी आते रहते हैं। आज वो काम आ गया, आज वो काम आ गया, आज कोई स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं, आज पढ़ाने वाले की अनुकूलता नहीं, आज किताबें नहीं मिली, तो ऐसी विघ्न बाधाएं भी आ सकती हैं। तो अनंत ज्ञान, काल सीमित, और फिर विघ्न बाधाएं, 3 चीजें हो गई। ज्ञान अपने आप में विशाल अनंत है, काल हमारा शांत है, सीमित है, साथ में विघ्न बाधाएं भी है। तो क्या करें? कि फिर भी प्रयास करो, जो सारभूत बातें हैं उनको पढ़ने का, जानने का, समझने का प्रयास करो। जैसे हंस है, पानी को छोड़कर दुग्ध को ग्रहण कर लेता है, वैसे खास बातों को जानने का प्रयास कर लो। तो प्रयास करने से ज्ञान प्राप्त भी हो सकता है, किंतु ज्ञान के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। संस्कृत का सूक्त है, विद्या विनयेन शोभते। विद्या विनय से शोभित होती है। विद्या के साथ आदमी में विनय है तो विद्या भी विभूषित हो जाती है, श्रृंगारित हो जाती है।
अहंकार शून्य ज्ञान होना चाहिए। ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ, ज्ञान है, विद्वत्ता है, फिर भी मौन, यानी ज्ञान का दिखावा नहीं, ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना। ज्ञान होने पर भी बिना मतलब वो दिखावा के लिए बातें बताना नहीं, तो ज्ञान में भी मौन रखना। क्षमा शक्तौ, शक्ति है, किसी को मार सकता है, फिर भी क्षमाशीलता है, कोई कुछ भी बोल दिया कर दिया, क्षमा रखो, शक्ति होने पर भी क्षमा रखना। तो ज्ञान और अहंकार, इन दोनों का योग नहीं होना चाहिए, ज्ञान के साथ अहंकार नहीं आना चाहिए। कोई यह सोचे कि मेरा रूप कितना सुंदर है, चेहरा कितना बढ़िया है, तो तुमसे बढ़िया कोई दुनिया में बढ़िया चेहरे वाला आदमी नहीं है क्या? दुनिया में सबसे बढ़िया चेहरा तुम्हारा ही है क्या? ठीक है, बहुतों से तुम्हारा चेहरा बढ़िया हो सकता है, तो हो सकता है तुमसे भी बढ़िया चेहरा वाला पूरी दुनिया में कोई आदमी हो न हो, तो घमंड किस बात का है तो है, चेहरा बढ़िया है तो ठीक है, कम बढ़िया है तो ठीक है, घमंड नहीं। जैसा प्रकृति से मिल गया वैसा मिल गया। और चेहरा बढ़िया है भी तो कौन सी बड़ी बात है, चेहरे में इतनी कौन सी बड़ी बात है? आदमी में ज्ञान कितना, वो महत्वपूर्ण चीज है। आदमी में साधना कितनी, सज्जनता कितनी, सादगी कितनी, गुणवत्ता कितनी, वो महत्वपूर्ण बात तो है। अब चेहरा ठीक है, जीवन चलता है, बढ़िया चेहरा नहीं है तो भी आदमी जिंदा तो रह ही सकता है। तो चेहरे की सुंदरता का ज्यादा महत्व नहीं लगता। तो चेहरा सुंदर है, रूप सौंदर्य है, तो भी उसका भी घमंड नहीं करना, अहंकार नहीं करना। कोई ये सोचे मेरे पास ऐश्वर्य है, सत्ता है, मैं सत्ता में आया हुआ हूं। अरे, और कोई दुनिया में सत्ताधीश नहीं है क्या? तुम ही एक सत्ताधीश हो क्या? पता नहीं, तुमसे भी बड़े बड़े सत्ताधीश दुनिया में हो सकते हैं, तो उनको भी जरा, उनकी ओर भी देखो। तुम क्यों अहंकार करते हो सत्ता का? और सत्ता आज है, तुम्हारे पास है, पता नहीं कल क्या होगा, कल नीचे उतार दिए जाओगे तो सत्ता का घमंड क्या करना? आज मंत्री हो, अगले टर्म में क्या पता तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, तो घमंड नहीं। एक वो मंत्री जी, बाद में सरकार नहीं रही, मंत्री पद पर भी वे नहीं रहे, घर में बैठे थे, एक कोई उनका पारिवारिक संबंधी रिश्तेदार आ गया मिलने के लिए। तो वे जो पूर्व मंत्री थे थोड़े उदास से बैठे थे, पूछा कैसे क्या है, ठीक है? तो कहा ठीक है, स्थिति बदल गई है, पहले मेरी स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है। मैं जब मंत्री था, सत्ता में था, लोग मेरा समय मांगते कि मंत्री जी का थोड़ा सा 2 मिनट का समय चाहिए, 2 मिनट का समय चाहिए, 1 मिनट का समय, थोड़ी सी बात करनी है। मेरा सचिव बेचारा व्यवस्था करने में कठिनाई महसूस करता, इतने लोगों की मांग है समय लेने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, समय कितनों को कैसे दिया जाए, इतनों को कैसे दिया जाए। बड़ी मुश्किल से मेरे समय की व्यवस्था बिठाई जाती कि इतने लोगों की पंक्ति लग जाती मेरे से मिलने वालों की। मैं सबको समय कई बार दे भी नहीं पाता, यानी सबको समय दे सकूं इतनी फुर्सत मुझे नहीं मिलती जब मैं मंत्री था। तो आज स्थिति बदल गई है, मानो लोगों को मेरे से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है। अब कौन मेरे पास मिलने के लिए आता है? जब मंत्री था तब इतने लोग आते, इतने चेष्टा करके इधर उधर से प्रयास करा करके मेरे से समय लेने का प्रयास करते।
पर आज तो लोगों को मानो फुर्सत नहीं है मेरे से मिलने की, बात करने की। तो अहंकार क्या काम आए? जब मंत्री थे तब इतना ठाठ बाट था, अब क्या हुआ? तो अहंकार मत करो। ठीक है, मौका मिला है, मिल गया, अहंकार नहीं। और वही मंत्री जी जब मंत्री नहीं रहे थे, एक बार रोड पर खड़े थे तो कोई पड़ोसी आया कि सर क्या बात है, रोड पर कैसे खड़े हैं? कि भैया क्या बताऊं, किसी टेम्पो वाले की खोज में हूं, पोते को स्कूल भेजना है, कोई देखता हूं कोई टेम्पो वाला आ जाए तो पोते को स्कूल भेज दूं। यूँ कहते कहते जो पूर्व मंत्री थे, आंखों में आंसू आ गए कि एक समय था मैं मंत्री था तो कितने नौकर चाकर मेरे यहाँ रहते, मुझे तो जरूरत ही नहीं थी पोते की व्यवस्था करने की, ध्यान ही नहीं देता, अपनी आप व्यवस्थाएं होती थी। आज अब इस पोते को स्कूल भेजने के लिए मुझे रोड पर आकर के टेम्पो को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, इसको टेम्पो में बिठा के भेजना पड़ता है। तो समय समय की बात है, सदा दिनमान एक समान रहें यह जरूरी नहीं है। दिनमान बदल सकते हैं। एक समय में आदमी की क्या स्थिति होती है और जीवन के एक समय में क्या स्थिति बन जाती है। एक समय होता है लोगों की भीड़ लगी रहती है, तांता लगा रहता है, और एक समय आता है कोई पूछने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए अनुकूलता है, ऐश्वर्य है, सत्ता है, तो उसका भी हमें घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छी सेवा करना कर्तव्य है, घमंड नहीं आना चाहिए। तो जीवन में कुछ है, विशेषताएं हैं, तो उनको और बढ़ाने का यथासंभव हम प्रयास करें, पर घमंड में नहीं जाए। ज्ञान देने वाले हैं ज्ञान के संबंध में, तो ज्ञान देने वालों की भी अवज्ञा, आसातना, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आप लोग गृहस्थ परिवार में रहते हैं, तो परिवार में भी जो बड़े हैं उनकी भी एक उच्छृंखलता के साथ यूं अवज्ञा, अवहेलना वो नहीं करनी चाहिए। परिवार में माता पिता हैं, उनकी अवज्ञा, अवहेलना, जिसे एक उद्दंडता कह दें, अविनय कह दें, आसातना कह दें, उस रूप में अवज्ञा, आसातना नहीं करनी। अपने से बड़े हैं, माइत हैं, माँ बाप हैं, उनकी एक अहंकार की भावना से, उच्छृंखलता की भावना से अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और माता पिता का तो उपकार होता है, और माता पिता के उपकार से उऋण होना भी कुछ मुश्किल काम भी होता है। कोई माता पिता को धार्मिक सहयोग दे तो वो एक प्रकार से उपकार से उऋण होने का एक प्रयास हो सकता है। और भी कम से कम माता पिता की बड़े हैं जो, उनकी अवज्ञा, अवहेलना करने का दुष्प्रयास आदमी को नहीं करना चाहिए। इसी तरह गुरु हैं, ज्ञानी ज्ञानदाता जो हैं, गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, जो धर्म का उपदेश देने वाले हैं, धर्म के संदर्भ में दीक्षा देने वाले हैं, पथ दर्शन देने वाले हैं। धर्माचार्य की, धर्मगुरु की भी अवज्ञा, अवहेलना, आसातना, एक उद्दंडता और अहंकार की भावना से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि गुरु कितना उपकार करने वाले। हमारे धर्म संघ में प्रथम गुरु आचार्य भिक्षु हुए, जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के प्रथम आचार्य हुए। हमारी आचार्य परंपरा में अतीत में 10 आचार्य हो गए। 9वें गुरु आचार्य तुलसी हुए, उनको तो हम में से कितनों ने देखा है और हम लोग तो उनके चरणों में रहे हैं। हमारे 10वें गुरु आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, उनके चरणों में हम लोग रहे हैं। तो गुरु हुए हैं, गुरु हैं, गुरु के प्रति भी उद्दंडता, अवहेलना, आसातना, अहंकार के भाव से कोई व्यवहार नहीं करना। तो गुरु क्या, किसी के भी साथ
आदमी को अहंकार से पेश नहीं आना चाहिए। अरे आज अहंकार है, कल तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या किस चीज का हम अहंकार करें। हमारी आत्मा पता नहीं पिछले जन्मों में कहां कहां पैदा हुई होगी, पता नहीं बोर की गुठली के रूप में कितनों के पैरों के नीचे हमारा जीव आया होगा। तो क्या अहंकार करना है। सत्ता को देखें, संपत्ति को, चक्रवर्ती कितने बड़े होते हैं, उनके सामने यहाँ किनके पास कितनी सत्ता है। चक्रवर्ती के सामने आज के सामान्य लोगों के पास क्या तो सत्ता है। ज्ञान की दृष्टि से तीर्थंकर का कितना ज्ञान है, उनके सामने कितना ज्ञान है आज के यहाँ के सामान्य लोगों का। तो घमंड अहंकार से बचना चाहिए। तो हम अपने जीवन में अहंकार रहित रहने का प्रयास करें, ज्ञान के प्रति विनय रखें, ज्ञानी के प्रति भी सम्मान उचित आदर की भावना रखें, यथार्थ के प्रति श्रद्धा सम्मान रखें, अपने बड़ों की विशेषतया ध्यान देकर हम अवज्ञा अवहेलना आसाधना न करें। तो हमारा जीवन का एक यह गुण हो सकेगा कि अहंकार रहित हम रहें।